तो हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे मैप एंड फिल्टर फंक्शन। ये पाइथन में होते क्या हैं और इनका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैप सीखते हैं। मैप क्या होता है? मैप एक फंक्शन है या मेथड कह सकते हैं इनबिल्ट पाइथन का, जो हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम किसी एक फंक्शन में एक इटरेबल की सारे आइटम पास कर सकते हैं एक बार में। देखते हैं वो कैसे होता है। ऐप है वो दो इनपुट लेता है मतलब दो आर्गुमेंट लेता है, क्योंकि फंक्शन है तो मैं इसलिए इनपुट बोल रहा हूँ। तो मतलब आर्गुमेंट लेता है दो। क्या लेगा? एक लेगा फंक्शन, यहाँ पे हम देख लेते हैं। एक फंक्शन लेगा, जैसे दूसरा आर्गुमेंट जो लेता है वो है कोई भी इटरेबल, कोई भी लिस्ट हो सकती है, जैसे 1 3 लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, या स्ट्रिंग स्ट्रिंग भी इटरेबल है तो वो भी हो सकता है। तो मैप का यही काम होता है कि अब क्या करेगा ये मैप। जैसे कि ये लिस्ट है और ये एक फंक्शन है, मान लो कोई भी फंक्शन है। तो ये क्या करेगा, इस लिस्ट को उठाएगा और इसके एक एक आइटम को इस फंक्शन में पास करेगा। तो जैसे कि ये मान लो कि ये फंक्शन क्या करता है, ये स्क्वायर कर देता है। ये 1 को उठाएगा और ये इसमें पास करेगा, 1 का स्क्वायर कर देगा, 1 ही रहेगा। लेकिन फिर 2 को उठाएगा, फिर दो फिर फंक्शन में पास करेगा, फिर 2 का स्क्वायर कर देगा, फिर उसको स्टोर कर लेगा। फिर उसके बाद 3 उठाएगा, सेम ऐसे करता रहेगा जब तक ये लिस्ट पूरी ख़त्म नहीं हो जाती। फिर उसके बाद हम उसका यूज़ कर सकते हैं, एक और लिस्ट बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल से देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सेम एग्जांपल लेते हैं, किसी नंबर को स्क्वायर करने का एक पहले फंक्शन बना लेते हैं हम। एक नंबर लेता है फंक्शन, वो सीधा रिटर्न कर देता है स्क्वायर वैल्यू। सिंपल सा फंक्शन है, छोटा सा फंक्शन है। टेस्ट के लिए कर देता हूँ, कॉल भी कर देते हैं किसी के साथ। मान लो 10 का स्क्वायर कर देते हैं, 100 आना चाहिए आंसर, 100 आ रहा है, मतलब सही से काम कर रहा है। तो फिर अब इसको हम मतलब एक नम लिस्ट ले लेते हैं, नंबर की लिस्ट, कोई भी लिस्ट 1 2 3 4 5 6 6, 2 बार 6 जो भी है, ठीक है। कोई भी लिस्ट ले लिए। मान लो इस नंबर के सारे, मतलब इस लिस्ट के सारे नंबर्स को हमें स्क्वायर करना है। एक तो हमने लिस्ट कम्प्रीहेंशन यूज़ किया था, उससे हो जाएगा, लेकिन अभी हम वो यूज़ नहीं कर रहे, तो हम मैप का यूज़ करते हैं। अ, तो मैप का यूज़ करके हम कैसे कर सकते हैं, मान लो कि हमें बस प्रिंट करना है, कहीं सेव नहीं करना है सारे स्क्वायर वैल्यू, तो हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैप तो यूज़ कर लेता हूँ, कैसे होगा इसमें। जैसे मैप है, पहले क्या रहता था फंक्शन, तो फंक्शन का नाम डाल दो। अब यहाँ थोड़ा गौर करो कि फंक्शन का नाम डाला है, कॉल नहीं किया है। कॉल करना होता है तो हम ऐसे करते हैं, लेकिन हमें कॉल नहीं करना है, क्योंकि ये कॉल कौन करेगा, ये मैप वाला फंक्शन करेगा अपने आप कॉल, ठीक है। हमें बस नाम पास करना था तो हमने कर दिया। यहाँ पे कोई इटरेबल पास करना है तो हमने नम लिस्ट पास कर दी। तो अब ये क्या करेगा, अब इसको रन करके देखते हैं। तो अब ये हमें बस बता रहा है कि, मतलब ये खुद से कुछ नहीं कर रहा है, मतलब कि अगर हमने इसके साथ कुछ किया नहीं, तो हमें बस ये रिटर्न कर रहा है कि ये मैप जो है इस मेमोरी लोकेशन में, या हेक्साडेसिमल वैल्यू कोई भी दे दी मेमोरी में जो है। इस पे ध्यान मत दो कि इस पे इसका यूज़ करने के लिए इसकी जो वैल्यूज़ है, हम फॉर लूप लगाते हैं, फिर फॉर आई इन। तो अब जो ये आई है, मतलब ये, और इसमें जो इतने भी आइटम है उसको वो आई बन जाएगा एक एक करके। तो उसको प्रिंट कर सकते हैं हम। कर दिया हमने प्रिंट। फिर क्या, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सारा हो गया। मान लो प्रिंट नहीं करना है हमें, क्या करना है, स्टोर करना है। सिंपल लिस्ट बना के भी स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक वेरिएबल का नाम ले लो, स्क्वायर लिस्ट। उसके बाद इक्वल टू कर दो, और इस मैप पे लिस्ट वाला टाइप कन्वर्जन लगा दो। एक कन्वर्जन नहीं कह सकते इसको, मतलब एक तरह से लिस्ट में कन्वर्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, प्रिंट भी कर लेते हैं इस लिस्ट को, यू आर एल आई। देखो
1 4 9 16 25 वही चीज़ है, बस प्रिंट होने की जगह एक लिस्ट बन गई है ना। मतलब कि हमने लिस्ट प्रिंट किया इस बार, ये करके नहीं किया फॉर लूप लगा। इतना सिंपल है। मतलब कि कोई भी यहाँ पे कोई भी भयंकर से भयंकर अगर फंक्शन होगा तो उसको अगर तुम्हें किसी लिस्ट पूरी लिस्ट में पास करवाना है, कुछ चेक करना है, तो तुम आराम से कर सकते हो मैप का यूज़ करके। तो एक और देते हैं एग्जाम्पल। अब मान लो कि डिफ चेक ऑड एक फंक्शन जो एक नंबर लेता है, ये भी एक नंबर लेता है, और ये रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। अगर नंबर ऑड है तो ट्रू करेगा, और अगर इवन है तो फॉल्स करेगा। लॉजिक यहाँ पे लगा देते हैं, रिटर्न नंबर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू नहीं, नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर 2 से डिवाइड कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है तो मतलब वो ऑड है, कम्प्लीटली हो जा रहा है मतलब वो इवन है। अभी देखते हैं इसको चेक करके कि ये लॉजिक सही है, कोड सही है कि नहीं। अब 2 करता हूँ तो फॉल्स देना चाहिए, तो फॉल्स ही दे रहा है तो सही है। अब 3 करूँगा तो ट्रू देना चाहिए, तो ट्रू दे रहा है तो सही है। लॉजिक कोड सही है। अब इसके बाद हम यूज़ करते हैं किसी लिस्ट पे। तो एक लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ये जो लिस्ट है यही काम कर जाएगी हमारा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, टास्क करते हैं जैसा हमने ऊपर ही किया है। नम लिस्ट नहीं देता हूँ, ऑड नाम दे देते हैं। ऑड नंबर्स की लिस्ट बना रहे, फिर लिस्ट के अंदर बांधो, फिर उसके बाद मैप लगाओ, फिर उसके बाद स्क्वायर नहीं है इसका चेक ऑड है, फिर उसका नाम पास करो फंक्शन का, फिर उसके बाद कॉमा, फिर यहाँ पे इटरेबल। यहाँ पे इटरेबल क्या था हमारा, ऊपर वाला ही लिस्ट है तो नम प्रिंट कर देता हूँ। क्या लगता है क्या आना चाहिए आंसर, सारे ऑड नंबर आने चाहिए और इवन नंबर छट जाने चाहिए। चेक करते हैं। अरे ये क्या हो गया, तो देखो भाई, इतना तो शायद तुम्हें पता चल गया होगा, नहीं पता चला होगा तो कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा ये हो क्या रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था, सबसे पहले ये देखो क्या हो रहा था कि ये जो लिस्ट के जो आइटम्स है इसमें जा रहे थे, मतलब कि मैप वाला इसमें एक एक आइटम भेज रहा था, और जो भी इसका रिटर्न कर रहा था वैल्यू उसी को डायरेक्ट लिस्ट में डाल दे रहा था। मतलब कि जैसे कि 2 भेजा तो 2 का स्क्वायर 4 लिस्ट में डाल दिया, 3 का स्क्वायर 9 लिस्ट में डाल दिया। तो जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है फंक्शन उसी को डाल दे रहा है। अब इसमें भी तो वही मैप, तो अब है तो मैप ही करेगा, तो यही तो लम लिस्ट में इसमें जो भी लिस्ट में जो ये है जो भी आइटम्स है तो चेक ऑड में भेजेगा। जैसे एक को भेजा, एक ऑड है, इसने ट्रू रिटर्न किया तो सीधे ट्रू को डाल दिया लिस्ट में। उसके बाद 2 भेजा तो 2 इवन है तो इसको फॉल्स आएगा, तो रिटर्न फॉल्स किया तो फॉल्स को डाल दिया लिस्ट में। ऐसे ही सेम करते करते ट्रू फॉल्स है लिस्ट भर दी, लेकिन हमको चाहिए था ऑड नंबर, बस फिल्टर करना था हमको। फिल्टर फिल्टर से ज़्यादा फिल्टर भी तो है। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इस फंक्शन का काम क्या है। फिल्टर लगा दिया तो देखो 1 3 5 65 ऊपर गया था, 1 2 3 4 5 जो हुआ, तो इस पे जितने भी इवन नंबर थे छट गए। तो हिंदी में बोले छांटना, तो इंग्लिश में बोले फिल्टर। फिल्टर का फंक्शन, वो जो फिल्टर फंक्शन है उसका काम यही है, वो छाट देता है। तो अब कैसे छाटता है वो सीखते हैं, मतलब समझते हैं, सीख तो गए ऑलरेडी। क्या करता है ये मैप से अलग किस चीज़ में वो देखते हैं। इनपुट आर्ग्यूमेंट तो सेम लेता है, एक फंक्शन लेगा और एक इटरेबल लेगा, ठीक है, इतना तक तो सेम है मैप से। फिर उसके बाद ये करता भी सेम चीज़ है कि जैसे ये फंक्शन है तो इसमें एक एक जो लिस्ट आइटम होंगे उसको पास करेगा, रन करवाएगा, लेकिन जो रिटर्न वैल्यू के साथ करता है वो डिफरेंट। ये मैप रिटर्न वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर देता है लिस्ट में, या फिर वैल्यू जो रिटर्न हो रही है उसको, ठीक है। और लेकिन जो ये फिल्टर फंक्शन है ये क्या करता है, चेक करता है कि ये वैल्यू रिटर्न क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है या ट्रू हो रही है। तो हाँ कि तुम्हें इसमें फिल्टर के लिए हमेशा बूलियन ऐसा कोई
फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जो बूलियन रिटर्न करे, ठीक है, तभी तो वो फिल्टर कर पाएगा। कि अब जैसे कि इसमें पहला क्या था, 1 था, तो इसने 1 भेजा इसमें, उसके बाद इसने 1 चेक किया इस फंक्शन ने कि 1 क्या है, तो पता चला कि 1 ऑड है, तो रिटर्न किया उसने ट्रू। फिल्टर ने देखा ये ट्रू भेजा, इसने ट्रू भेजा तो इसकी 1 की वैल्यू डाल दी लिस्ट में। उसके बाद 2, फिर इसने यहाँ से 2 भेजा इस फंक्शन में, फिल्टर फंक्शन ने। तो उसके बाद ये हुआ कि ये देख, इसने चेक किया फंक्शन ने कि ये ऑड है कि इवन, तो ये निकला इवन, तो इसने भेजा फॉल्स। फिल्टर के पास आया फॉल्स, तो फिल्टर ने देखा ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, तो मतलब ये, तो इसको मतलब इस वैल्यू को हमें यूज़ नहीं करना है, तो इसने उसको छाट दिया। तो 2 नहीं आया ना यहाँ पे, फिर जब 3 ऑड निकला, ट्रू किया रिटर्न, तो यहाँ पे 3 डाल दिया। तो जो भी इवन आते गए, इवन फॉल्स आते गए यहाँ पे, तो उसको छाटता गया, और जो ट्रू ट्रू आया उसको यहाँ पे डाल दिया। तो ये थी वर्किंग फ़िल्टर की। हाँ, तो आई थिंक तुम्हें समझ आ गया होगा मैप और फिल्टर का। बाकी तुम अपने अलग अलग फंक्शंस में और अपने अपने अलग एग्जांपल्स देख सकते हो, खुद से ट्राई कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब वीडियो ख़त्म करने से पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर तुम लोग इंस्टाग्राम पे हो तो मैंने एक नया अपना आईडी बनाया है, नया पेज बनाया है, जिसमें मैं, अब देख सकते हो तुम, यूज़र नेम है अमन सिंह वाईटी, सेम यूज़र नेम अमन सिंह था, तो मेरा नाम था, तो तुम्हें पता ही होगा, वाईटी मतलब यूट्यूब, बस इतना लगा देना, सिंपल सा यूज़र नेम है, मिल जाऊँगा इंस्टाग्राम पे। अगर कंप्यूटर साइंस और प्रोग्रामिंग के पोस्ट और वेब डिज़ाइनिंग या वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो तो तुम्हें आईडी पसंद आएगी। अभी तक तो मैंने 4 ही पोस्ट करे, क्योंकि नया नया अकाउंट है, 2 दिन पहले बनाया। तो जाके फॉलो कर देना अगर इंटरेस्टेड हो या मन है तो कुछ नया सीखने का, क्योंकि डेली एक नई पोस्ट आती रहेगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।